नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 6 फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी that is major landforms of the earth. The landform covers mountains, plateaus, plains and valleys. They comes under the landform that are also called landforms. Okay, as the overview of this chapter we will study mainly about landforms, that is mountains, plateaus, plains and valleys and other various natural features that form landform. Okay, we will also see the endogenic forces and exogenic forces and also what phenomena that change the alternative of the patterns. Okay, so let's start with the introduction. The Earth's surface is not uniform, means it is not totally spherical. जो अर्थ सरफेस है ये टोटली स्फेरिकल नहीं है. ओके, और जो यूनिफॉर्मिटी है अर्थ सरफेस की तो वो इक्वल नहीं है. जैसे कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे लेक्स है, कहीं पे रिवर फ्लो कर रही है, कहीं पे हिल्स है, तो कहीं पे रिवर है, कुछ भी है, तो दे आर नॉट यूनिफॉर्म सरफेस. ओके, and these natural features are called landform. कौन से natural feature? That is mountain, they are naturally developed, plateaus, plains and valleys. Okay, they are formed by both means internal force that is endogenic and external force that is exogenic. The internal force introduction is the force comes from the inside of the earth. They are happen by volcanic eruption and earthquake. कैसे अभी बताते हैं. The second is external and that is exogenic forces. They act on the surface, means by these agent wind, water, ice and human activity. अब देखिए ये हम आपको समझाते हैं वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक समझाते हैं. ओके, जैसे क्या है, ये एक प्लेट है, प्लेट फर्स्ट, और ये एक प्लेट है, प्लेट सेकेंड. फेनामिना जब आगे बढ़ता है तो ये प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं. ओके, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, और कुछ समय बाद ये प्लेट टकराते हैं. ओके, ये प्लेट टकराते हैं और इनका सबडक्शन स्टार्ट होता है. ठीक है, जैसे ये प्लेट 2 है और ये प्लेट 1 है. तो प्लेट 2 का जब सबडक्शन होता है, ठीक है, सबडक्शन इसलिए होता है इस प्लेट 2 का क्योंकि ये ओशिनिक प्लेट होता है. ठीक है, ये ओशिनिक प्लेट होता है और ये हाईली डेंसर होता है. सो डेंसर प्लेट्स आर सबडक्ट बीनीथ द लेस डेंसर प्लेट. ओके, तो होता क्या है, इस जोन में जहां पे सबडक्शन जो पार्ट सबडक्ट हो गया रहता है उस जोन में वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक की फिनोमेना बहुत हाई होती है. ओके, और इसी जोन को वदाती बेनियोफ जोन बोला जाता है. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ओके, उसी जोन को, जिस जोन में बहुत ज़्यादा वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक आता है उसे वदाती बेनियोफ जोन बोला जाता है. और देखिए ये दोनों प्लेट यहाँ पे इस तरीके से हैं और ये जो फोर्सेस कहाँ एक्ट हो रही है, सरफेस के इंटीरियर में. ओके, तो दैट इज वाई जो इंटरनल फोर्स होता है वो एक्ट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ. ओके, ये रहा, आपको मैंने समझाया है. ओके, अब ये हम फिगर हटाते हैं, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था. चलिए लेट्स सी पॉइंट 2, द फोर्सेस दैट शेप द अर्थ सरफेस. वो दो फोर्सेस कौन है, एक इंटरनल फोर्स है जो इंडोजेनिक है और एक एक्सटर्नल फोर्स है जो एक्सोजेनिक है, यानी एक्ट आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस. These act from inside of the earth and cause uplift and shrinking of the land. मैंने फिगर अभी इधर बना के समझाया है. They form mountains and plateaus. चलिए माउंटेन कैसे बनता है ये भी बता देते हैं. जैसे ये दो प्लेट है,
एक तो हमने ये प्लेट 2 है, ठीक है। ये प्लेट था कॉन्टिनेंटल और ये प्लेट हम ले लेते हैं, पिछली बार ओसेनिक लिए थे लेकिन इसे भी ले लेते हैं कॉन्टिनेंट प्लेट, ये भी है कॉन्टिनेंट प्लेट। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये जो प्लेट है फर्स्ट और ये जो प्लेट है कुछ इस तरीके से होगा, यानी डबलिंग ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स का डबलिंग होगा, प्लेट्स का डबलिंग होगा और इसी वजह से हिमालय माउंटेन फॉर्म हुआ है, हिमालय माउंटेन फॉर्म हुआ है और अभी भी इसका अपलिफ्टमेंट जारी है। ओके, अभी भी इसका अपलिफ्टमेंट जारी है। अभी कुछ वर्षों पहले इसकी जो, ठीक है, अभी भी इसका अपलिफ्टमेंट जारी है। तो इस तरीके से माउंटेन और वैलीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल में हिमालय फॉर्म्ड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट, कैसे मैंने बता दिया। दक्कन प्लेट्यू फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कुछ कुछ नहीं, हजार तीन मतलब 3 लाख 2 लाख साल पहले, बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 2.5 या 1.8 बिलियन ईयर एगो, जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मूवमेंट हो रहा था नॉर्थवर्ड साइड में, तो बीच में एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट था, ठीक है, वोल्केनिक हॉटस्पॉट, जो कि वोल्केनिज्म हो रहा था। और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है यहाँ से जब गुजरा और जब गुजर के और नॉर्थवर्ड बढ़ा तो यहाँ पे लावा का फॉर्मेशन हो चुका था और वोल्केनिज्म लावा का फॉर्मेशन हो चुका था। और जब वो अपने एग्जैक्ट प्लेस पर आया यहाँ से ऐसे ऐसे, तो कुछ यहीं पे दक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये हमने आपको बता रखा है इंडियन लैंड मास, जब आपको पढ़ा रहे थे, वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। The second point is external forces, that is exogeny. These act on the surface and cause erosion, deposition and weathering. Due to weathering, अरावली माउंटेन का इरोजन हो रहा है। मेन एजेंट्स आर रिवर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स। दे मॉडिफाई लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय इंटरनल फोर्सेस। जैसे देखिए अरावली माउंटेन है, वो इंटरनल फोर्सेस के कारण बना है, लेकिन अब वेदरिंग की वजह से ये मॉडिफाई होके प्लेट्यू भी बन सकता है, प्लेन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज मेजर लैंडफॉर्म्स। दे आर 3 मेन टाइप्स। फर्स्ट इज माउंटेन। A mountain is a naturally elevated area of the earth surface, have steep slopes and narrow tips। जैसे देखिए ये माउंटेन का फिगर है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये कैसे हैं? स्टीप स्लोप्स है, स्टीप स्लोप्स है, यानी बहुत ही स्लैंटिंग है, तिरछी है। ओके, अगर यहाँ से कुछ फेंका जाए तो बहुत तेजी से ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी नीचे की तरफ। ओके। और जो टिप्स है, टॉप्स है, जो इसका माउंटेन का टॉप्स है वो नैरो है, देखिए नैरो है। ओके, तो ये एक फिगर से हमने देखा। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन। दे फॉर्म बाई फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। हमने अभी बताया ना कैसे डबलिंग ऑफ क्रस्ट होता है, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। एग्जाम्पल में हिमालय हो गया, एल्प्स हो गया जो यूरोप में प्रेजेंट है, एंडीज हो गया जो साउथ अमेरिका के तरफ है। एंडीज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ओके, second is block mountain, formed when large block of earth crust break and move up or down along fault। ओके, जैसे ये हमारा कोई ब्लॉक ए है, ठीक है, और ये हमारा कोई ब्लॉक बी है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से एक ब्लॉक फॉल्टिंग के कारण ऊपर हो जाता है या ब्लॉक नीचे हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करिए फॉल्टिंग हुई और ये ब्लॉक ऊपर हो गया, ठीक है, तो ये माउंटेन का क्रिएशन होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल में ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में प्रेजेंट है, आप मैपिंग में देख सकते हैं। विंध्यास इंडिया में है, सतपुरा रेंज भी इंडिया में है, ये दोनों इंडिया में है, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन के अक्रॉस। थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन्स formed when magma from inside earth comes out and cools, forming a cone shaped mountain, that is माउंटेन किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, बहुत ही फेमस है, और माउंटेन फुजियामा जो जापान में है। चलिए देखते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होता है। जैसे देखिए ये कोई एक अपर अपर रीजन है अर्थ सरफेस का, ठीक है। बीच मेंटल से एस्थेनोस्फेयर से लावा मेल्ट होकर ऊपर की तरफ आ रहा है और अपनी एनर्जी को यहाँ रिलीज करने वाला है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे कोन्स का फॉर्मेशन, यहाँ इस तरीके कोन जैसे फॉर्मेशन होता है और यहाँ से लावा बाहर की तरफ निकलने लगता है, निकल के चारों तरफ स्प्रेड करने लगता है, ठीक है, सरफेस पे। वो लावा जो है कूल्स होता है, कुछ समय बाद कूल्स होता है। कूल्स होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। और वो सॉलिड पार्ट जो है डेल्टा भी बना सकता है, कोन शेप्ड लेयर भी बना सकता है, ठीक है, या फिर ये कूल होकर यहाँ पे राइज भी कर सकता है, ऐसे फैल फैल कर और क्या होता है इकट्ठा होते ऐसे ऐसे होके एक हिल भी बना सकता है, ठीक है। तो ये हमने समझाया आपको फिगर से। तो वोल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन्स हमने समझा दिया। इम्पोर्टेंस क्या है माउंटेन्स के? दे आर सोर्स ऑफ द रिवर, जैसे अरावली हो गया, अरावली अरावली रिवर जो है जैसे अरावली रिवर से साबरमती और अरावली रिवर से साबरमती रिवर ओरिजिनेट करती है, बनास रिवर ओरिजिनेट करती है, और अमरकंटक हिल से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो ये सोर्सेस हैं इम्पोर्टेंट रिवर के। उसके बाद माउंटेन्स जो है बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, क्योंकि माउंटेन्स पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा इंडियन पेनिनसुला रीजन है, अक्रॉस वेस्टर्न में वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट प्रेजेंट है, और समवेयर देयर नॉर्थ ईस्ट भी है। ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और सम पैचेस हियर are also biodiversity hotspot. They are from mountain region. Okay. The third is they are famous for tourism. The fourth is rich in mineral foundation. Okay. The second point is plateau. A plateau is an elevated flat topped land also called tableland. Plateau क्या होता है? इस तरीके से मैग्मा का कलेक्शन होते लावा का कनेक्शन होते इस तरीके से एक टेबल लैंड क्रिएट करता है, ठीक है। और ये फ्लैट टॉप्ड लैंड होता है। ओके। फॉर्म्ड बाय इंटरनल मूवमेंट एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, देखिए इंटरनल मूवमेंट और वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा फॉर्म होता है। एंड कैन हैव डीप वैलीज ऑल्सो एंड स्टीप साइड्स, जैसे देखिए ये है इसके जो साइड्स हैं वो क्या है, स्टीप है, और इधर भी अगर रहेगा बीच में क्या है, वैली है। ओके। एग्जाम्पल डक्कन प्लेट्यू वोल्केनिक ओरिजिन है, मैंने आपको बताया बहुत पास 2.5 टू 1.8 बिलियन ईयर को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तिब्बतन प्लेट्यू हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तिब्बतन प्लेट्यू भारत में बारिश कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और ये बहुत ही लो प्रेशर जोन है। द थर्ड इज अफ्रीकन प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स, दैट इज गोल्ड एंड डायमंड। प्लेट्यूज के इंपॉर्टेंस देख लीजिए, दे आर सोर्स ऑफ मिनरल, ठीक है, जैसे कोल, आयरन एंड कॉपर। हेयर फर्टाइल सॉइल फॉर फार्मिंग इन रिवर वैली ऑल्सो देयर, गुड फॉर नेचुरल एनिमल ग्रेजिंग, टूरिस्ट हॉटस्पॉट
जैसे शिलोंग प्लेट्यू एक टूरिज्म हॉटस्पॉट है मेघालय में। ओके, द थर्ड पॉइंट इज प्लेन, दे आर लार्ज फ्लैट एंड लो लाइंग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, जैसे इंडो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, ठीक है, formed by deposition of silt sediment brought by rivers, found near rivers and coastal area। चलिए ये हम आपको समझाते हैं कैसे। ये हमने जल्दी में समझाने के लिए आपको एक फिगर ड्रॉ किया है, ओके, ताकि टाइम कम लगे। कलर चेंज करते हैं। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो क्या है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का एरिया है, ठीक है। देखिए यहाँ है मानसरोवर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है और ऐसे 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 आके इधर आती है। यहाँ से ओरिजिन होता है गंगा रिवर का, ऐसे ऐसे आके यहाँ पे मिलता है। यहाँ से कहीं से ओरिजिन होता है यमुना रिवर, जो प्रयागराज में यहाँ आके मिलती है। यहीं से यहाँ से निकलते हुए इस तरीके से होते हुए आती है इंदस रिवर, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र होगा। उसके बाद ये गंगा एंड यमुना है, ठीक है। इंदस में 5 नदियों का पंचनद है, ठीक है, जो मानी जाती हैं झीलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये हमने नॉर्थ टू साउथ रेंज में भी बता दिया है। अब चूंकि क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से ही प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वो इंदस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के सेडिमेंट के डिपोजिशन से फॉर्म हुआ है, ठीक। ये हमने आपको फिगर से इसीलिए समझाया कि कैसे। ओके, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाय गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, फिगर से समझाया। मिसिसिपी प्लेन्स कुछ इसी तरीके से यूएसए में, यांगजे प्लेन्स जो चाइना में है, यांगजे रिवर और के फॉर्मेशन से, सेडिमेंट डिपोजिशन के फॉर्मेशन से फॉर्म्ड हुआ है। ओके, प्लेन्स के इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं, दे आर वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, इजी टू बिल्ड हाउसेस, इंडस्ट्रीज, रोड्स, डेंस पॉपुलेटेड एरिया। जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो है, इंडो गैंजेटिक प्लेन जो हमने आपको अभी फिगर में दिखाया, वो बहुत ही हाईली हाईली पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन एरिया है। इसीलिए यूपी, बिहार रीजन बहुत ही हाईली पॉपुलेशन है। ओके, यहाँ प्लेन है, चूंकि प्लेन सरफेस है इसीलिए यहाँ पे बिल्डिंग्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत आराम से इजीली बनाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जा सकता है। चूंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे प्लेन एरिया है, तो जो एग्रीकल्चर है वो भी अच्छे से हो सकता है। इसीलिए पैदावार यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, दैट इज वर्क ऑफ नेचर। लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ कैसे, देखिए, फर्स्ट एजेंट इज रिवर एक्शन, रिवर इरोड माउंटेन्स। जैसे ये माउंटेन है और रिवर यहाँ से इरोड करके निकल गई। हम आपको बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लद्दाख रेंज को, जास्कर रेंज को श्योक रिवर कट करती है। ओके, मैप में आप सर्च कर लीजिएगा। एंड कैरी सिल्ट डिपोजिट इन प्लेन्स ओवर टाइम, कुछ समय बाद ऑल्सो क्रिएट वैलीज, बीच में डेल्टा बनाता है रिवर के एंड में, और फ्लड प्लेन्स भी बनाता है रिवर के साइड में। द सेकेंड एजेंट इज विंड एक्शन,
डिजर्ट में क्या होता है, विंड इरोड सॉफ्ट रॉक्स, फॉर्म्स सैंड डून्स एंड मशरूम रॉक्स। जैसे जो थार डिजर्ट है इंडिया का, वहाँ पे इस तरीके के मशरूम रॉक्स और सैंड ड्यून्स देखने को मिले हैं। जैसे देहरादून भी सैंड ड्यून्स है। ग्लेशियर एक्शन, एक एजेंट है ग्लेशियर एक्शन। ग्लेशियर्स दैट इज मूविंग आइस ऑल्सो कट माउंटेन्स, फॉर्म यू शेप्ड वैलीज। जैसे ये माउंटेन रेंज है, जैसे ये माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज है। जो ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, तो ये फ्लो करके नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, और इसका फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये माउंटेन को टोटली ब्रेक अपार्ट कर देते हैं, और जो फॉर्मेशन होता है वो यू शेप्ड वैली, देखिए कुछ इस तरीके से वैली का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, उसके बाद सी वेव एक्शन, दैट इज कांस्टेंट वेव इरोड कोस्ट लाइन्स, फॉर्म सी केव्स आर्चेस एंड क्लिफ्स एंड स्टैक्स। ठीक है, जैसे ये पेनिनसुला रीजन है, सी वेव्स ऐसे आई और इन कोस्टल रीजन को इरोड कर देंगे। इरोड करने के बाद केव्स भी बना सकते हैं, आर्चेस भी बना सकते हैं, जैसे पैचेस ऑफ द रीजन, क्लिप्स बना सकते हैं, स्टैक्स बना सकते हैं। द फिफ्थ इज ह्यूमन इंटरेक्शन विथ लैंड फॉर्म। ह्यूमन यूज लैंड फॉर्म फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब करने के लिए ह्यूमन जो है लैंडफॉर्म से इंटरेक्ट होता है प्लेन्स रीजन में। माइनिंग होती है, मिनरल्स के सोर्स के लिए माइनिंग होती है प्लेट्यूज में। माउंटेन्स में टूरिज्म होती है, वहाँ पे ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है। सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रीज, प्लेन्स पे इंटरेक्शन होता है, कोस्ट पे इंटरेक्शन होता है ह्यूमन का। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, the excessive use of mining, agriculture, tourism, and the settlement and industry that causes land degradation, deforestation, and soil erosion that leads to that leads to environmental loss. Okay, environmental law. Due to deforestation, CO2 sequestration down. Because of that, greenhouse gas increases and climate change enhance. Okay, climate change enhances. The sixth point is I will made you for UPSC keynotes for prelims. Tibetan plateau, also called roof of the world, Deccan plateau, a volcanic origin plateau, मैंने फिगर में ऊपर बताया। हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन, इसकी रेंज अभी भी इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर, लगभग लगभग 20 साल में, 10 साल में। फोर्थ इज विंध्या एंड सतपुरा आर द ब्लॉक माउंटेन एग्जाम्पल। आई विल शो यू अ क्वेश्चन एग्जाम्पल दैट इज फॉर जीएस पेपर 1 जियोग्राफी। इस चैप्टर से अब आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम्पल्स पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। मैंने ऊपर आपको बताया इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ये आपका इंट्रो हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या रोल है इन शेपिंग मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा। मेजर लैंडफॉर्म क्या क्या है, प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है और अदर है। ओके, इनका क्या है रोल है शेपिंग द मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेट्स सी अ नोट पॉइंट आई विल मेड फॉर यू ऑल। क्या है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, जो अर्थ सरफेस है उस पर प्रेजेंट कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। शेप्ड बाई फोर्सेस दैट एक्ट फ्रॉम बिलो एंड above also,
that is, forces that act from below is endogenic and from above is exogenic. Creating mountains by endogenic, plateau by endogenic, and plains by exogenic that sustain life and civilization. Okay, this is work for a intro point for some UPSC मेंस आंसर. ओके, सो ये रहा चैप्टर 6 जो हमने क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी से कवर किया है. आई होप you all understand easily, and if you feel any doubt, please comment me. I will give you the exact solution. Okay, for most information contact me on my Gmail. I will add in the description box. Okay, thank you very much. बने रहिए, देखते रहिए.